और हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिहिर सर। थैंक यू वेरी मच, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा माफ़ी भी चाहता हूँ, आपको थोड़ा वेट करवाना पड़ा सर। इस समय मार्केट का सिनेरियो ऐसे था कि जब तक बताते नहीं तो फील ही नहीं आता। आपको भी मज़ा आ रहा होगा सुन के। सर ज़रा देख के बताइए, मार्केट के अंदर जो ये करेक्शन आ रहा है ये एग्जिट पोल से जस्ट उलट है। वजह क्लियर मैंडेट नहीं आ रहा, जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा नहीं हो रहा है सर। ये थोड़ा और नीचे आ सकते हैं, ये वैल्यूएशन जस्टिफिकेशन के लिए ठीक है, या फिर बाजार को भूलना होगा अगर मान लो ये गवर्नमेंट रिपीट नहीं करती है तो? अ, देखिए, एज ऑफ नाउ तो जो लग रहा है कि जो एक कंटिन्यूटी ऑफ रेजिम है, दैट इज व्हाट द मार्केट वांट्स। और जो हमने लास्ट पिछले महीनों में और पिछले सालों में जो तेजी देखी है बाजार में, दैट इज ऑन द बैक ऑफ ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस और एक्सपेक्टेशंस की जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग से सपोर्ट मिली थी इकोनॉमी, दैट विल बी बैक्ड बाय प्राइवेट सेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर। और वो जो अगर पॉलिसी कंटिन्यू रही तो मेरे ख्याल से बाजार शुड कम बैक ऑन इट्स फीट। हाँ, अगर कोई नया रेजिम आ गया और कंप्लीट रिवर्सल ऑफ पॉलिसीज का सिचुएशन होता है तो ऑब्वियसली इट्स नॉट गुड फॉर द मार्केट। बट ऐसा सिचुएशन मुझे तो लग नहीं रहा एज ऑफ नाउ। सो एज लॉन्ग एज वी हैव ग्रोथ पॉलिसीज और जो कंटिन्यूटी हमने देखी है ग्रोथ के लिए, खास करके प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स के लिए, और थोड़ी बहुत जो हमने रूरल में वीकनेस देखी है उसको एड्रेस करने की जो उम्मीद है, वो अगर कंटिन्यू रहेगी तो मेरे ख्याल से ये कल की वॉलेटिलिटी, आज की वॉलेटिलिटी के बियॉन्ड अगर हम देखें मीडियम टर्म में, तो इंडिया ग्रोथ स्टोरी तो स्ट्रांग रहने ही वाली है। समय ठीक है, हालांकि प्रीमेच्योर ही होगा। अभी तो सच में इनिशियल फेज की अकाउंटिंग है ये, इसमें बदलाव भी होंगे। अदर्स के खेमे की सीटें देखिए घट रही हैं। बीजेपी की भी जो अभी 290 के आसपास थी, 303 के आसपास दिख रही हैं। क्या डिफेंसिव्स की तरफ मूव हो जाने का समय है ये? क्या लगता है आपको सर? आप क्या रणनीति बनाने की सलाह देंगे मार्केट में इस वक्त? देखिए, वी आर बेटिंग के जो पोस्ट कोविड रिकवरी है वो कंटिन्यू रहेगी। तो हमने देखा है कि लास्ट 2-3 साल में जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है उसकी वजह से इकोनॉमी ने सस्टेन किया है। लेकिन अब ये होप है कि प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट करेगा, और जो रूरल कंजम्पशन की जो वीकनेस है वो हम देखेंगे कि धीरे धीरे करके वापस आएगी। तो मेरे ख्याल से जो बड़ी कॉल अगर लेनी है हमें 5 साल के लिए इंडिया में, तो वो डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग और फिजिकल एसेट क्रिएशन की ओर जाना पड़ेगा। क्योंकि बिना बिना फिजिकल एसेट क्रिएशन, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, मैन्युफैक्चरिंग के और रियल एस्टेट के हम 7% जीडीपी ग्रोथ नहीं अटेंड कर पाएंगे। और मेरे ख्याल से एज लॉन्ग एज जो रेजिम कंटिन्यूटी रहे, अब आप 300 सीट बोले या 350 सीट बोले, उससे शायद एक दो बड़े पॉलिसी रिफॉर्म्स में फर्क पड़ेगा। लेकिन जो ऑन द ग्राउंड जो हम स्कीम्स की बात करें, या टैक्स रिफॉर्म्स की बात करें, या पीएलआई स्कीम्स की बात करें, वो जो सब प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए जो मेजर्स दिए गए हैं, उसमें कोई मुझे नहीं लगता है फर्क पड़ने वाला है, या 300 सीट हो या 350 सीट हो। तो मेरे ख्याल से आई वुड स्टिल बेट के मार्केट, हमारा जो पोर्टफोलियो है वो डोमेस्टिक इकोनॉमी के ग्रोथ के मुताबिक हम पोजीशन कर रहे हैं। और खास करके जो ये जो फिजिकल एसेट क्रिएशन है और फाइनेंशियल्स है, उस डायरेक्शन में। सारी थीम्स देखी जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, और उनमें से एक थीम जिसको आप भी क्लोजली ट्रैक कर रहे थे वो था डिफेंस स्टॉक्स। और हाल फिलहाल हमने देखा, मुझे याद है कि हमने जब आपसे पिछली बार बात की थी तब भी आपने भरोसा जताया था, और उसके बाद से बीईएल, एचएएल, ये सभी काउंटर्स जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पर अब जिस तरीके से पॉलिटिकल वर्ल्ड में जो चेंजेस हो रहे हैं, क्या आपको लगता है डिफेंस एज अ थीम जो है वो अभी भी वहाँ पे जोश रह सकता है? और साथ ही एक बार वैल्यूएशंस को लेकर भी कंफर्ट बताइए कि क्या वैल्यूएशन कंफर्ट अभी फिलहाल दिख रहा है? अगर किसी को लंबे समय का नजरिया लेना है तो क्या यहाँ पे भी मौके हैं एंट्री करने के? देखिए, इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा बोलना, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो सर्टन थीम्स हैं जहां पे गवर्नमेंट की फोकस थी लोकल प्रोडक्शन का और एक्सपोर्ट्स को भी प्रोत्साहन देने का, वो थीम अभी भी बरकरार है। डिफेंस में हमने देखा कि हमारी जो लोकल प्रोडक्शन है वो 3-4 गुना हो चुकी है पिछले कई सालों में। एक्सपोर्ट जो हम बिल्कुल नहीं के बराबर कर रहे थे, उसमें ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट किया। तो ये मेरे ख्याल से जो जो ट्रेंड्स है और ये जो पॉलिसी मेजर्स हैं वो चेंज होने की उम्मीद तो नहीं है, अनलेस द रेजिम चेंजेस। और रेजिम चेंज की तो अभी बात नहीं हो रही है। तो मेरे ख्याल से डिफेंस तो एक एनीवे बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी कंट्री का। और इट आल्सो इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्ट बिल्स फॉर द कंट्री।
तो मेरे ख्याल से ये जो पॉलिसी मेजर्स लिए गए हैं डिफेंस में लोकल मैन्युफैक्चरिंग के और एक्सपोर्ट्स के, वो चेंज नहीं होने वाला। तो ये जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है, मेरे ख्याल से अभी भी कोई फर्क उसमें पड़ा नहीं है। और हम अगर देखें कि प्राइवेट सेक्टर भी अगर उसमें आ रही है, तो जो एड्रेसेबल मार्केट है ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट की, वो बहुत ज्यादा बड़ी है लोकल मार्केट से। तो ये जो अगर हम मीडियम टर्म 3-5 साल का व्यू लेके चलें, तो इसमें कोई स्टोरी में कोई चेंज हुआ नहीं है। मीर बात, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। खैर इस बीच में आपको दो चीज़ नोटिस साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट तेजस मेहता हमारे साथ हैं। तेजस जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। तेजस सर, ये बताइए, क्या आपने उम्मीद की थी? सारे लोग कैसे गलत साबित हो गए? 300 से कम सीटें तो एनडीए की आ रही हैं। 400 पार वाला नारा बिल्कुल हवा हवाई हो गया। डबल इंजन की सरकार यूपी में फेल हो गई। 40-40 सीटें बीजेपी को, एसपी को मिलती दिख रही हैं। ये सारे गणित उल्टे क्यों पड़ गई है? सर, एक सिर्फ पहला राउंड हुआ है। अभी तो बैलेट बॉक्सेस, पोस्टल बैलेट हुए क्या काउंटिंग हुआ था। ये पहला राउंड है। मेरा मानना है जो एग्जिट पोल्स है, हो सकता है वो आंकड़े गलत हो, लेकिन सबके एग्जिट पोल की दिशा ही गलत हो, ये नामुमकिन है। पहली बात तो 272 जो है वो है सरकार बनाने का जो मैजिक नंबर है, वो है 400 पार का। तो एक नारा देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, वो आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन 272 जहां तक है वो तो एनडीए ने पार कर ही दिया है। तो सरकार बनाने में उनको दिक्कत अभी तक आएगी नहीं। हाँ, अदर्स की बात करें तो वो भी ज्वाइन कर ले, तो भी अदर्स का जो इंडिया से जो मेल हो जाए तो भी 20 सीट ज्यादा आती है, 230 आती है। तो अभी तक इंडिया अलायंस का कोई सरकार बनाने का मुझे कोई तरीका नहीं दिख रहा है। एनडीए का सवाल, भाजपा का सवाल है जरूर। मार्केट चाहती है कि वो 270 मेजॉरिटी में आए और अपने आप अपने बलबूते पे पूरी सरकार चलाए। तो आप जाहिर सी बात है कि अभी भी बहुत सारा टाइम है, वक्त है। और मुझे लगता है कि जैसे आपने बताया कि 12 बजे तक पूरा, 11:30 बजे तक का पूरा मामला साफ हो जाएगा कि किस दिशा में ये जा रहा है। मैं नहीं मानता हूं कि एग्जिट पोल इतने गलत हो गए। जरूर कल कांग्रेस ने कहा था कि ये 2004 का इलेक्शन जैसा है, जब अटल बिहारी साहब की सरकार थी, और तभी भी सब एग्जिट पोल ने कहा था कि बीजेपी वापस आ रही है, एनडीए वापस नहीं आई। लेकिन तब वो 20 साल पहले था, तभी के जो मेथड्स थे और प्रोसेसेस थे वो कम साइंटिफिक थे। आज जो नंबर्स लेते हैं, ये जो पोल करते हैं, कई वो एकदम बहुत बड़े आंकड़े होते हैं कंपैरेटिवली, और उनका जो स्ट्राइक रेट होता है कि आप कैसे किस किस आपका जो एक टारगेट आप देते हैं कि इस 20 प्लस माइनस 10-15 सीट में वो देते हैं, तो लगभग वहीं आता है। कई बार हाँ गलत हुआ है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो डायरेक्शन है वो एकदम गलत नहीं हो सकती है। मैं मानता हूँ कि 1 घंटे में पूरा ये बदलने वाला है। और हाँ, 350 ना आए, लेकिन जरूर 300 पार तो होगा ही। 300 पार, चलिए उम्मीद करके चलते हैं कि 300 पार हो जाए। लेकिन इंडिया मजबूती से आगे आ